तो ये लास्ट एग्जाम्पल नंबर 2 था, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट लेक्चर को। यहाँ पे क्या है कि आप देखिएगा, इफ a1,6 b3,5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट p सच दैट ab सबटेंड्स राइट एंगल एट p। तो उसका डायग्राम बनाया है मैंने। सो आप देखिए, ए बी जो लाइन है ये है ए बी लाइन, पी पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक, तो पी का हमें क्या निकालना है, लोकस। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पी के कोऑर्डिनेट को h, k मान लेते हैं। आप जानते हैं कि ऐसे ही एक पॉइंट के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको एच के को लास्ट में एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो वी नो कि ए बी का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए से लेके बी तक का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। रूट ये स्क्वायर है, इसकी वजह से नहीं लगा रहे हो, कैंसिल हो जा रहा है। ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर कितना आएगा, h - 1 का स्क्वायर प्लस k - 6 का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, पी से लेके बी तक का स्क्वायर। तो कितना होगा, h - 3 का स्क्वायर प्लस k - 5 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करना है, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या आएगा h स्क्वायर प्लस 1 - 2h, इधर क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 36 -12k प्लस h - 3 होल स्क्वायर क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस 9 - 6h प्लस k - 5 का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 25 - 10k। नाउ कलेक्ट ऑल दिस टर्म्स, तो ये हो गया 5, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कितना हो गया, 2h स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हो गया आपका 2k स्क्वायर, -2h - 6h कितना हो गया, -8h, ये हो गया। उसके बाद k वाले देखेंगे कौन कौन से हैं, एक ये है -12k -10k, तो ये हो गया -22k, ये हो गया। अब क्या बचे भाई, नंबर्स बचे, तो 1 और 9 10 और ये हो गया 36, तो ये हो गया 46 46 प्लस 25, 46 प्लस 20 45 और 5 कितना हो गया 50, 46 प्लस 25 ये कर लेते हैं ना, कितना आ गया आपके पास 71। और कुछ तो नहीं बचा, सब मार्क्ड हो गए। अब ये चाहो तो इस 5 को उधर शिफ्ट कर सकते हो, तो क्या आएगा 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर -8h -22k 71 - 5 कितना हो गया, ये अगर देखेंगे तो 66, ये हो गया 66 इक्वल टू 0। 2 से सबको डिवाइड कर दें तो हो जाएगा, 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -4h -11k प्लस 33 इक्वल टू 0। इन जनरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -11y प्लस 33 इक्वल टू 0। तो ये हमारा लोकस आ गया ऑफ द दिस क्वेश्चन, मतलब जो भी रिक्वायर कंडीशन थी उसका लोकस आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट दिस, तो आप देखिए यहाँ पे
ओ डैश कितना है 1,3, तो हमारा ओ डैश क्या था h, k, ओ डैश h, k था। ठीक है, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, यहाँ हम एक्सिस को रोटेट नहीं कर रहे हैं, आपके इस बोर्ड के सिलेबस में नहीं है वो, तो पैरेलल एक्सिस शिफ्ट करी जाती हैं। फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई हमें निकालना है। एक्स डैश वाई डैश दिया है, वो कितना दिया है, एक में दिया है 5,4, पॉइंट सी है। ठीक है, 5,4, तो हमें एक्स वाई निकालना है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है एच आपके पास कितना हो गया 1, के कितना हो गया आपके पास 3। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए एक्स डैश हो गया 5, वाई डैश हो गया 4। तो हमने क्या पढ़ा है कि कैपिटल ओल्ड 1 इक्वल टू न्यू 1 प्लस एच, सिमिलरली y इक्वल टू वाई डैश प्लस के। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे जस्ट, x इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस 1, y इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 3। ठीक है, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट होंगे उसके 6, y इक्वल टू 7। ठीक है, ये आ गया आपका इसका ओल्ड कोऑर्डिनेट। फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द, ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालने थे। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर दिस वन ऑल्सो, सो यहाँ लिखेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट। ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना हुआ 6,7, ये क्या था हमारा न्यू कोऑर्डिनेट था शिफ्ट करने के बाद। और एच के क्या होता है कि ओरिजिन को हमने कहाँ पे शिफ्ट किया है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश, एच कॉमा के आ गया आपके पास, ओ डैश कितना बोला उसने, ओ डैश, ये थोड़ा देख नहीं रहा है, ओ डैश 2,2, सो एच हो गया 2, के भी हो गया 2। ठीक है, फाइंड द न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक, शिफ्ट होने के बाद द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेनिंग द सेम, उसको उसका पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमें नए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या जानते हैं, वी नो ओल्ड 1 इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस एच। ठीक है, और आप इसको एक्स डैश ना लिख के ये ऐसे भी लिख लेते हैं, कई बार लोग कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई इक्वल टू क्या होता है वाई डैश प्लस के, और यू कैन से वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ये कैपिटल एक्स वाई क्या है, ये क्या है न्यू कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है न्यू कोऑर्डिनेट। स्मॉल एक्स वाई क्या है ओल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है नए कोऑर्डिनेट में बदलना है। तो यहाँ से सिंपल है, स्मॉल एक्स की जगह क्या कर दें कैपिटल एक्स प्लस एच, ये 2 नंबर, ये लिख देता हूँ मैं 3 नंबर, ये 1 नंबर, यूजिंग 2 and 3 in 1। तो स्मॉल एक्स की जगह क्या आएगा कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई की जगह क्या आएगा कैपिटल वाई प्लस के -2, हर जगह रिप्लेस हो जाएगा, वाई प्लस के की जगह कितना है 2 प्लस
4 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व करना है, नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपको। तो कितना हो गया, ये हो गया एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों गए, ये दोनों भी गए, तो क्या हो गया, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2y, ये 2x भी गए, ये 2x, इधर से ये भी गया, इधर से 2y भी गया, ये 2y भी गया, क्या बचा फिर, तो बहुत कम बचा। तो नया जो शिफ्टेड ओरिजिन है उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आ गई नई, वो क्या आ गई, एक्स वाई इक्वल टू 0। ये हमारी नई इक्वेशन आ गई जब आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया उसके अकॉर्डिंग। और कई बार इसको लोग कैपिटल एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ना लिख के वो स्मॉल एक्स वाई टाइप ही लिख देते हैं। तो अगर आपको अगर ऐसा भी लिख दिया जाए तो इस एक्स वाई का इस एक्स वाई से ओल्ड वन से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। ये जस्ट ये दूसरा एक्स वाई है, स्मॉल एक्स वाई इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख देते हैं कई बार लोग, और कई बार डैश में भी लिख सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये सब सिर्फ नोटेशन है, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ये जस्ट इसको रिप्लेस कर देते हैं कई बार आंसर में ऐसे, कैपिटल एक्स वाई को, मतलब अपन जानते हैं कैपिटल एक्स वाई क्या है, नए कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्स वाई में भी आंसर हो सकता है, नहीं तो क्या कहते हैं कि ठीक है कैपिटल एक्स वाई की जगह अपन स्मॉल एक्स वाई लिख लेते हैं, तो भी वही बात है, ठीक। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट,